नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण सेठ, सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट फेलिक्स हॉस्पिटल से। आज हम कुछ बात करेंगे कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स की। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या बुज़ुर्गों में ही गठिया होती है? नहीं, सिर्फ बुज़ुर्गों में गठिया नहीं होती है। हालांकि बुज़ुर्ग हेल्प लेने के लिए जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि जो बची हुई लाइफ है उसमें उनको डर लगता है कि कहीं हम अपाहिज ना हो जाएं और बिस्तर पे ना लग जाएं। लेकिन गठिया आज एक नवजात पैदा हुए बच्चों से लेकर देन यंग गर्ल्स, चाइल्ड बियरिंग एज में और फिर मेनोपॉज के दौरान जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं एंड देन इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ जब इम्यूनोसेनेसेंस सेट इन करती है तो गठिया बाय की तकलीफ आपके शरीर में बन सकती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रूमेटोलॉजी डिजीज़ सिर्फ जोड़ों तक नहीं है, इसीलिए रूमेटोलॉजिस्ट इतनी अवेयरनेस और इतना काम कर रहे हैं अपने चारों तरफ, क्योंकि एक तो ये ब्रांच बिल्कुल नहीं है रूमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, और ये सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं है। इसीलिए इतना ज़्यादा हल्ला है क्योंकि ये आपके ब्रेन में, आपकी आँखों को, आपके लंग्स को, आपकी किडनी को, आपकी आंतों को, आपकी नसों को, आपकी धमनियों को, आपके पंजों को, आपके शरीर से नक से लेके शिक तक किसी भी चीज़ को आप बात करें, ये बीमारियां आपको इन्वॉल्व करती हैं सारे सिस्टम्स को, और अगर इनको समय से ना रोका जाए तो ये अर्ली मॉर्टेलिटी और डिसेबिलिटी का कारण बनती है। ठंड में अमूमन जोड़ों के दर्द बढ़ ज़रूर जाते हैं, बट ठंड एक कारण नहीं है। ठंड में क्या होता है कि एक तो मांसपेशियाँ सारी की सारी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि जब ठंड लगती है तो हम सिकुड़ के बैठते हैं, और लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, उनका खाना पीना भी गरिष्ठ हो जाता है, और फिर जोड़ों के अंदर जो उनका फ्लूइड होता है उसका भी घूमना जोड़ के अंदर कम होता है, इसीलिए दर्दें बढ़ जाती हैं। बट ठंड एक कारण नहीं है गठिया बाय का। एक्यूट स्टेज में जबकि आपका जोड़ सूजा हुआ होता है तो उस समय एक्सरसाइज करने से ज़रूर आपके दर्द का कारण बढ़ जाएगा। पर अगर जब आपकी गठिया स्टेबल होती है तो आपको एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियाँ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो स्ट्रेंथ देता है आपकी हड्डी को, आपके जोड़ को। तो ये एक फैक्ट है कि अगर सूजे हुए जोड़ों के साथ आप एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका दर्द बढ़ जाएगा। और एक्यूट पेन में जब दर्द या सूजन होती है तो उस समय ठंडी सिकाई करना आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा रेदर देन गर्म सिकाई के, क्योंकि उससे खून का दौरा बढ़ने से आपका दर्द बढ़ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि पेन किलर नाम की कोई भी दवा नहीं है। ये एक मिसनोमर है जो कि केमिस्ट और आसपास की कोलोकियल लैंग्वेज में यूज़ होता है। एक्चुअली दे आर द ग्रुप ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और हमारे बॉडी में गठिया के टाइम पे इन्फ्लेमेशन होती है, और जब ये दवाइयाँ डॉक्टर आपको देता है तो वो इन्फ्लेमेशन कम कर रहा होता है, जिसका एक इफ़ेक्ट आता है कि दर्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये दवाइयाँ कुछ बीमारियों में ट्रीटमेंट में दी जाती हैं, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक बीमारी जिसमें लॉन्ग टर्म नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिन्हें कि लूज लैंग्वेज में पेन किलर कहा जाता है, वो उसका ट्रीटमेंट का कारण बनता है। लेकिन बाकी जो डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ड्रग है गठिया के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और अगर जब ये दवाइयाँ काम करना शुरू करती हैं तो हमें पेन किलर्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की ज़रूरत कम पड़ती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी हमारी गठिया की बीमारियाँ, ये सब क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, और जब ये
अच्छे से कंट्रोल हो जाती हैं, रेमिशन में आती हैं अपनी दवाइयों के कारण, तो उस समय दवाई को बंद करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मतलब आपको हम स्टेप डाउन करेंगे ट्रीटमेंट का, लेकिन कुछ दवाई आपको ज़रूर चलनी चाहिए, क्योंकि दवाई बंद करते ही गठिया का दर्द दोबारा आपको तंग करेगा। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर के संरक्षण में रहना है, और जब आपका दर्द ख़त्म हो जाता है या आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास वापस मिलिए, ताकि वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या पेन किलर्स को कम कर देगा, और डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग को थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में आपको हमेशा लेना ही पड़ेगा। ओनली इन एक्सट्रीम जब 2-3 साल हो जाते हैं और आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं आता, तो धीरे धीरे हर दवाई को हम बंद करके आपको ड्रग फ्री इंटरवल भी देते हैं। अगर दर्द वापस आता है तो फिर आप अपनी गठिया की दवाई को लाइफ लॉन्ग के लिए ऑन करते हैं। नहीं, खट्टा खाने से, दही खाने से, मट्ठा पीने से, ये सब आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की पद्धतियां हैं जिसमें कि खाने पीने को मना किया जाता है। लेकिन एलोपैथ में अगर आपका डायग्नोसिस ठीक है और ट्रीटमेंट सही है तो उसमें खाने पीने की कोई ऐसी नहीं है। आपको एक बैलेंस डाइट जो कि टाइम से टू टाइम हो, ये नहीं कि रात का खाना 10 बजे के बाद हो रहा है, सुबह का नाश्ता 12 बजे के बाद हो रहा है, तो टाइम से खाना और बहुत ही डिसिप्लिन वे में खाना खाना और लाइक बैलेंस डाइट लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ से आपको अगर एलर्जी होती है, वो नॉर्मल किसी आदमी को भी हो सकती है, तो वो चीज़ें आप परहेज करें। अदरवाइज़ ऐसे कोई कि खट्टा खाने से, ठंडा खाने से या उससे आपको जोड़ों में दर्दों के साथ कोई उसका लेना देना नहीं है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।